हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है 9th की मैथमेटिक्स क्लास NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो दोस्तों, इसके आंसर के लिए मुझे यह समझ में आता है कि जैसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर मतलब वो नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें Q की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो क्योंकि यहां पर मैं किसी नंबर यानी कि इस जीरो को किसी भी दूसरे नंबर जो कि जीरो नहीं है उसके अलावा, जीरो के अलावा किसी दूसरे नंबर 2 से या किसी दूसरे नंबर 7 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो जीरो है, ये जीरो मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में जा सकता है, यानी कि ये नंबर रेशनल नंबर है। तो इसे हम किस तरीके से यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसे आप इस तरीके से लिखोगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, यहां तक इस तरीके से लिख लोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां कॉमा लगाकर आप इस तरीके से लिख सकते हो, एज इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2 etc where each value of Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आपका है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो दोस्तों, जब भी हम लोगों को कोई भी दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे, एज वी कैन राइट 3 and 4 as 3 is equals to 3/1 and 4 is equals to 4/1। देखिए दोस्तों, यहां पर 3 को हम लोगों ने लिखा है 3/1, यानी कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ लिखने के तरीके पर चेंज आया हुआ है। सिमिलरली यहां पर 4 को भी हम लोगों ने वैल्यू को चेंज नहीं किया, सिर्फ लिखने के तरीके को चेंज किया है। अब हम 3/1 और 4/1 के बीच में भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं इंसर्ट कर सकते, तो फिर अब इसे और कैसे लिखने का तरीका चेंज करें कि उनके बीच में हम लोग वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर्स इंसर्ट करना है। हमें करना है 6 नंबर्स इंसर्ट। तो हम लोग 6 से बड़ा कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि 6 से बड़ा कोई नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। हम इनमें से किसी भी नंबर को ले सकते हैं, बड़े नंबर को भी ले सकते हैं। बट अगर क्योंकि मुझे 6 नंबर्स चाहिए, इसलिए मैं 6 से कोई बड़ा नंबर लेता हूं, जो कि हम लोग लेने वाले हैं 10। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, तो यह बन जाएगा 30, यानी कि वैल्यू हो जाएगी चेंज। इस वैल्यू को अगर मैं चेंज नहीं होने देना चाहता, तो इसीलिए मैं इसे क्या करूंगा, मैं करता हूं इसको 10 से अगेन डिवाइड, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है 1। तो ये वैल्यू फिर से वापस कन्वर्ट हो जाती है 3 के फॉर्म में, इसीलिए मैं इस 3 को लिख सकता हूं 30/10 के फॉर्म में। सिमिलरली अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को, इस 3 के डिनोमिनेटर को मैंने बनाया है 10, तो मुझे इस 4 के डिनोमिनेटर को भी बनाना होगा 10। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसके डिनोमिनेटर को मुझे बनाना है 10, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में करता हूं मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू हो जाएगी चेंज। इसलिए इसकी वैल्यू को चेंज ना होने देने के लिए मैं इसके न्यूमरेटर में भी कर देता हूं 10 का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर हो जाता है मेरा 40/10। क्या अब आप बोल सकते हो कि 30/10 और 40/10 के बीच में हम कोई भी 6 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि 30/10 और 40/10 के बीच में 31/10, 32/10, इस तरीके से 39/10 तक 9 अलग अलग नंबर्स होते हैं, जिनमें से हम कोई भी 6 नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 32/10,
34/10, 35/10, 36/10 और 38/10 लिखकर यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोस्तों जब भी आप लोगों को 5 रेशनल नंबर्स या कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जिनके डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स दिए हुए हो, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बट क्योंकि इन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है तो इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिएगा, हम यहां लिखेंगे एज वी कैन राइट 3/5 एंड 4/5 एज, कैसे लिख सकते हैं भैया, 3/5 इज इक्वल टू 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 4/5। अब देखिएगा भैया 3/5 4/5 के बीच में नंबर इंसर्ट नहीं कर पा रहे, क्या करें सर, 5 नंबर इंसर्ट करना है, उससे कोई बड़ा नंबर क्या होता है 10, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, सर वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होने देना, क्या करें डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, वैल्यू चेंज नहीं हुई, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ, तो वैल्यू क्या आ गई भैया 3 × 10 30, 5 × 10 50। सिमिलरली अब क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर 50 है तो मुझे यहां पर भी डिनोमिनेटर 50 करना है, इसीलिए मुझे इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखना होगा, सिंपल सी बात है सर, अगेन 10 करना पड़ेगा, तो क्योंकि 5 को 50 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, इसीलिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 10 इज इक्वल्स टू 40, 5 × 10 इज इक्वल्स टू 50, तो ये नंबर बन जाता है 40/50। क्या 30/50 और 40/50 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो? जी सर बिल्कुल। अगर सिर्फ बात होती 30 की, अगर सिर्फ बात होती 40 की, तो हम क्या करते, 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख देते। कैसे सर, इच्छा हो गई 33 लिखने की, सर इच्छा हो गई 35 लिखने की, सर इच्छा हो गई 37 लिखने की, 3 तो हो चुके, बचे 2, लिख लीजिए 38 39। पर हमको 30 और 40 के नीचे थोड़ी ना चाहिए थे, हमको तो 30/50 और 40/50 के डिवाइड में बीच में चाहिए थे। तो हम लोग सबके डिवाइड में अगर 50 लिख देते हैं तो क्या इस तरीके से हम लोगों का आंसर मिल जाता है? जी बिल्कुल, हम लोगों का आंसर ये रहा हम लोगों के सामने इस तरीके से। सर डिनोमिनेटर सेम हो तब तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया, बट अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। इस कंडीशन में डिनोमिनेटर है डिफरेंट। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों डिनोमिनेटर को करना होगा सेम। कैसे करेंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए मुझे इस 4 का और इस 6 का लेना होगा एलसीएम। तो हम लोगों को पता है बिकॉज LCM ऑफ 4,6 इज इक्वल्स टू कितना होता है भैया, 12 होता है। सबको निकालते आता है, अगर नहीं निकालते आता तो आई बटन में LCM निकालने की ट्रिक बताई गई है, वहां पर जाकर देख सकते हो। चलो देखिएगा, LCM ऑफ 4 and 6 इज 12, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, अब किसको लिखना है भैया, 3/4 एंड 5/6 एज, कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/4। मुझे क्या करना है, इस 4 को कन्वर्ट करना है 12 में। भैया 4 को 12 में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करूं 4 में कि 12 आ जाए, नहीं समझ में आता। जो LCM वाला नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आता है 3। इसका मतलब 3 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 12 बन जाएगा। सिमिलरली अब हमको क्या करना है, हमको इस वैल्यू को चेंज नहीं होने देना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, 3 से कर देंगे। नया नंबर मिल जाता है भैया क्या, 9/3 4 12। वैसे ही 5/6 एक नंबर है, अब 5/6 को मैं कैसे बदल सकता हूं, तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6 होता है सर, मुझे इस 6 को बदलना है 12 में। सीधे सीधे समझ में आता है, 6 2 12। नहीं समझ में आता, LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो,
12/6 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, सिंपल। वैल्यू क्या मिलती है सर 10/12। क्या अब मैं इस 9/12 और 10/12 के बीच में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूं? सर 9 और 10 के बीच में अभी भी हमको कुछ नंबर्स नहीं मालूम, फिर क्या करें? सिंपल, कितने नंबर इंसर्ट करना है? 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। क्या है भैया 5 से बड़ा नंबर? सर सिंपल सी नंबर ले लेते हैं 10, तो 10/10 यहां पर भी कर दीजिए, 10/10 यहां पर भी कर दीजिए। वैल्यू क्या बन जाएगी? 9 × 10 = 90/120। ये क्या बनेगा भैया? 10 × 10 100/12 × 10 120। क्या 90 और 100 के बीच में 5 नंबर आपको पता है? बिल्कुल पता है, लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे 90/120 और 100/120 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? जो आपकी मर्जी लिखना हो लिख लो। 91/120, 93/120, 94/120, 95/120। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4। एक और लिख लीजिए 98/120। और इस तरीके से ये रहा हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। दोस्तों वैसे तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, फिर भी यहां पर इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर नहीं समझ में आए तो आई बटन पर क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देख सकते हो, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सर नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? सर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए होल नंबर का मतलब क्या होता है? सर होल नंबर का मतलब होता है 0 और उसके साथ में आने वाले दूसरे नेचुरल नंबर्स। तो क्योंकि मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ जाते हैं, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर का मतलब क्या? सर इंटीजर का मतलब है -∞, -3, -2, -1 और बचे हुए सारे होल नंबर। तो सर होल नंबर तो सारे इंटीजर कह सकते थे, क्यों? क्योंकि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं। बट इंटीजर्स में कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो होल नंबर में नहीं होते, इसलिए आंसर होगा नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज देयर आर सम नंबर्स लाइक -1, -2, -3 एक्सेट्रा विच डू नॉट लाइज इन होल नंबर। दैट्स इट। अब अगर बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? देखिएगा भाई, रेशनल नंबर का मतलब क्या? सर रेशनल नंबर का मतलब वो सारे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए और इसमें Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या मैं हर होल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मेरा हर P/Q के फॉर्म वाला नंबर एक होल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? सर अगर मैंने 3/2 लिख दिया तो सर ये एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम आंसर में ये लिखेंगे, नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज 3/2 is a rational number, but because it does not lies between whole number, therefore each rational number is not a whole number. तो दोस्तों इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.1 होती है समाप्त। अगले एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।